हाय गाइस, उड़ान सना रिटर्न में आपका स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें जीके का क्वेश्चन है जो 1000 सीरीज वाला है। ठीक है, तो इसे देखें और करें। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में, मैं बताया था इससे पहले वीडियो में भी, कि 2 मनोनीत कर सकता है। ठीक है, कितने मनोनीत कर सकता है? 2। और राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही यानी सब ले सकता है कौन? तो सर्वग्राही है जो AB है। AB है जो सर्वग्राही है। और सर्वदाता यानी सबको दे सकता है O। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लांटी स्टॉक किस खेल से प्रयुक्त है? तो प्लांटी स्टॉक जो है हॉकी में प्रयुक्त होता है। ये सब भी आप खेल कूद के जो वर्ड हैं उनको याद कर लीजिएगा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो हमारे भारतीय संसद का जो है निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। चलिए आगे देखते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने किए थे? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किए थे। कौन किए थे? गुरु नानक ने। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, जो 2021 में होने वाली है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी इंग्लैंड के? तो क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। किसको करता है? त्वचा को करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने किए थे? तो स्काउट और गाइड जो है इसका संस्था का स्थापना रॉबर्ट वाडेन पावेल ने किए थे। ठीक है, रॉबर्ट वाडेन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ये दो बार आ चुका है। फैलेंटिक। ठीक है, उसमें देखिए प्लांटिक कुछ करके था, प्लांटिया स्टॉक था, इसमें है फैलेंटिक। ये किस में है? तो इसमें है फुटबॉल में है। ठीक है, फुटबॉल से है, तो दोनों में वर्ड में अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लांटिक किक, उसमें प्लांटिया स्टॉक था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 498, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी जो है एक ये है ट्रॉफी है, वो क्रिकेट में होता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको साहित्य से, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा खेल लिख दिया, गलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस से संबंधित है? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये जो भारत का सबसे अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार जो है हुआ था 1961 में इसका स्टार्टिंग। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, 82.5 डिग्री उसी से लिया गया है ना, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में है। इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरी है ये। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे इसको कहते हैं फुल नेम, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो विनोबा भावे को सबसे पहले भारत में मिला था। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये है जो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची हैं, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का एक विश्वविख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये है हरियाणा का, ध्यान दे दीजिएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये लोकसभा करता है। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर भी दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है,
तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का है। इनका 4 को ज़्यादा मुख्य विख्यात है, जो है ये क्या बोलते हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन और गोदान, ये 4 गो है, ध्यान दे लीजिएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से फैलती है या विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वां। और इसी 42वां संशोधन को एक छोटा संविधान भी कहा जाता है, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस पहले वीडियो में ये मैं करा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो ये था समन्वय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद द्वारा होता है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल के करता है ना। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है, राणा कुंभ द्वारा बनाया गया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो है यही है, इसे ऐसे याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन है, जो रूस में है। तो ये किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक को जोड़ता है। ठीक है, 9438 किलोमीटर तक ही जाती है ट्रेन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में लगा था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अबुल फजल, ध्यान दे लीजिएगा। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुल्ली जो है हॉकी में होता है। उड़न परी किसके कौन है? पुकारू किनका नाम है? तो ये PT उषा का है। ठीक है, भारत की उड़न परी इन्हीं को बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झील की नगरी कौन सा है? तो झील की नगरी कौन सा शहर को कहते हैं? तो उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ये मतलब एक शीशा वाला झील है, उससे बहुत सारा झील दिखता है। झील एक ही है, लेकिन वहाँ पर शीशा ऐसा लगा हुआ है कि खाली झील ही झील दिखता है, इसलिए झीलों की नगरी से बोला जाता है। आर्य समाज की स्थापना, ऐसे तो झील सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में, ध्यान दे लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, यानी पहला वेद। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को, लेकिन शिक्षक दिवस कहेगा तो वो 5 सितंबर को। आइए, किनका जन्मदिन पर शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पूछ जाएगा भारत के पहला शिक्षा मंत्री तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो है हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन 1918 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, है ना। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किए थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वां गुरु हैं। ऐसे पहला गुरु गुरु नानक हैं जो सिख धर्म का स्थापना किए हैं। पहला ही क्वेश्चन आ चुका था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला IPS, तो पहली महिला IPS जो है किरण बेदी है, और IAS अन्ना जॉर्ज है। ठीक है, IAS कहेगा तो अन्ना जॉर्ज, IPS किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल में उपयुक्त होता है? तो चाइना मैन जो है क्रिकेट में, गुगली ये सब जो है क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के पैसा से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान का शब्द बिस्मिल्लाह खान संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
तो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एड्स का पूरा नाम क्या है ना, पूर्ण विस्तार क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये पूछा जा चुका है 2-3 बार क्वेश्चन, तो ये VVI क्वेश्चन है, ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां, ऑस्कर पुरस्कार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट एंड VVI दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 543 नंबर, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो वो माइकल ओ डायर था इसका पूरा नाम, ऐसा जनरल डायर जो बोलते हैं हम लोग, तो उनका पूरा नाम है माइकल ओ डायर। यही किए थे 1919 में 13 अप्रैल। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहाँ ने, है ना। लाल किला, ताजमहल, ये शाहजहाँ का बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम खेल संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है ना। 546 नंबर क्वेश्चन। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। देखिएगा टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता वो लिख लेंगे। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है, कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी, ठीक है, इनका पूरा नाम मार्कोनी है, ये इटली के निवासी थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है, और क्षेत्रफल में रूस है सबसे बड़ा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। तो चलिए उड़ान सेना रिटर्न को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं इस तो, और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। और मैथ को अभी इसमें डाल देता हूँ मैं लिंक, तो उसको आप देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।